कमल कांग्रेसी सरकारों द्वारा आदिवासियों पर किए जा रहे हैं मेरे साथियों। ये हमको समझने की जरूरत है। चाहे इधर से शिवराज सिंह चौहान सरकार हो, चाहे गहलोत सरकार हो, चाहे कोई सी भी सरकारें हो, यह आदिवासियों के विकास के नाम पर विनाश की नीतियां अपना रही है। ये ऐसा सुधरने वाले नहीं है मेरे भाइयों। लाइव के माध्यम से पूरे देश के आदिवासी देख रहे हैं। पूरे भारत देश के अंदर जहां जहां आदिवासियों का बोलबाला है, आदिवासियों की अपनी सीट है। इन कमल कांग्रेसियों का सुपड़ा साफ करो, अपने आप ही अकल ठिकाने आ जाएगी इनकी। अरे देश के मालिकों को क्या भटकाते हो आप? देश के मालिकों के ऊपर क्या अत्याचार करते हो भिखारियों? आप हमारी जमीन पर आकर के बैठे हो और हमको बेदखल कर रहे हो। आज आप बांध बना रहे हो, कल हम उसी बांध को अगर हमारी जमीन पर हमारी परमिशन के बिना आप बना रहे हो तो हम फोड़ना भी जानते हैं। उस टाइम में आपके कितने लाशें गिरेगी, हम जिम्मेदार नहीं होंगे। आमने सामने की लड़ाई 4 सालों से लड़ते आ रहे हैं हम लोग। मुगलों से हमने मुकाबला किया, मुगलों को खदेड़ा है। अंग्रेजों से मुकाबला किया, अंग्रेजों को खदेड़ा है। राजा रजवाड़ों से मुकाबला किया, राजा रजवाड़ों को खदेड़ा है। और वर्तमान में कमल कांग्रेसी हमारे ऊपर अन्याय अत्याचार करने की कोशिश करेंगे। इनकी भी अंतिम पड़ाव पर चल रहे हैं। इनके भी खदेड़ना चालू हो चुका है। हमारे भील प्रदेश के अंदर आंदोलन चालू हो चुका है। ये जो इलाका है ये हमारे भील प्रदेश का हिस्सा है। ये भील प्रदेश का हिस्सा है हमारा। आज हम इस देश के अंदर जहां जहां भील कम्युनिटी रह रही है, अपने आप को हमारे आप भीलों को असुरक्षित करने का प्रयास किया जा रहा है, वहां पर भील एक हुआ है। आज तक का इतिहास है, हमारे भीलों को जब तक छेड़ा नहीं तब तक हमारे भील भी किसी को छेड़ते नहीं है। अच्छा किया आपने कन्हैया भील की हत्या की, बहुत अच्छा किया। नेमावर के अंदर हमारी बहनों के साथ अन्याय अत्याचार करके हत्या की, अच्छा किया। बांध लगाया, अच्छा किया। क्योंकि तुम्हारी जितने जल्दी हो सके ये जमीन छोड़ने के लिए आपको मजबूर होना पड़ेगा आपकी इन्हीं हरकतों की वजह से। ये मामा मामा कहते हैं, ये नहीं, इसको कंस मामा से भी बेकार मामा है। ये कोई हमारा मामा नहीं है, ये हरामखोर है एक नंबर का। आदिवासियों का जगह जगह पर शोषण अन्याय अत्याचार करवा रहा है। उधर से कोई नगर पालिका नगर निगम बनवा करके हमारे आदिवासियों को विस्थापित कर रहे हैं। संविधान को तोड़ दी मरोड़ी की बात कर रहे हो। मतलब इतिहास उठा करके देख लीजिए। अंग्रेजों के समय जब अंग्रेजों का अंतिम मोड़ आ गया तो उन्होंने आदिवासियों पर सबसे ज्यादा अन्याय अत्याचार करना चालू कर दिया था और आदिवासियों ने पलटा मारा तो उनका सुपड़ा साफ किया और अंत में उनको देश छोड़ करके जाना पड़ा। वैसा वैसा कमल कांग्रेसी सरकार का गठन करने वाले, कमल कांग्रेसी बनाने वाले इन सरकारों का भी अंतिम समय आ रहा है मेरे साथियों। हमको हमारे दम पर, हमारे अपने दम पर जो अंगुली चलाने वाली बात की जा रही है उसको पहचानना पड़ेगा। कोई बोतली दे रहा है, कोई बटकी दे रहा है तो ले लीजिए, खा लीजिए। हमारा अपना है मेरे भाइयों, हमारे अपने के नाम पे खा रहे हैं ये लोग और बड़े बड़े मोटे मोटे पेट कर लिए, लाल लाल गाल कर लिए। कोई इनका नहीं है, इनकी औकात नहीं है। भिखारी बन के आए थे ये लोग, उनके देश से यहाँ पर व्यापार करने के लिए आए थे और आज हमारे ऊपर अत्याचार कर रहे हैं। ये समय है मेरे साथियों उठने का, जागने का। आज ये यहाँ पर तहसीलदार साहब बैठे हैं, तहसीलदार साहब बाद में आए, आदिवासी पहले आया। देश का मूल मालिक पहले आया है। यहाँ पर चौकी थाने सब बाद में आए, पहले आदिवासी आया है। चाहे जिस दिन ये कुछ नहीं था उससे पहले का बीज हम है। जिस दिन ये साधन सुविधाएं नहीं थी उस दिन के हम लोग हैं और ये लोग हमको लोकतंत्र सिखा रहे हैं आज की तारीख में। अरे लोकतंत्र नहीं, हमको इनको लोकतंत्र सिखाने की जरूरत है और समय आ चुका है मेरे भाइयों। टाइप करिए ट्विटर पर, फेसबुक पर टाइप करिए कि हमारा ये बांधा का जो काम है इसको निरस्त करो, अन्यथा पूरे मध्य प्रदेश के अंदर जो आपकी सरकार आज की तारीख में बैठी है उसको उखाड़ करके फेंक देंगे हम।
बताइए आपका पावर। हम लोग सोचते हैं कि हम कागज लेकर के तहसील कार्यालय जाएंगे, जिला कलेक्टर जाएंगे। अरे ये तो एजेंट है मेरे भाइयों, ये हमको क्या न्याय देंगे? ये एजेंट है, ये सरकार के एजेंट है। अंग्रेजों के समय भी आदिवासियों को दबाने के लिए उनके पुलिस व्यवस्था थी उनकी। तो वर्तमान में ये काले अंग्रेज जो हमारे देश के ऊपर कब्जा करके बैठ गए हैं, इससे पकड़ दे, उनके एजेंट लोग हैं। ये व्यवस्था नहीं है, ये एजेंट लोग हैं। हम न्याय मांगते रहते हैं। न्याय मांगने वाले नहीं, न्याय करने वाले बनिए मेरे भाई। जिस दिन हम लोग न्याय करने वाले बन जाएंगे तो किसी के आगे न्याय मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। न्याय करने वाले जिस दिन बनेंगे उस दिन हमारे समुदाय की वापस जीत होगी। वो जीत पूरे इतिहास के अंदर फिर से दर्ज होगी कि मुगलों का सफाया किया था, अंग्रेजों का सफाया किया, और राजे रजवाड़ों का सफाया किया, और कमल कांग्रेसियों ने आदिवासियों पर अत्याचार अन्याय किया तो उनका भी सुपड़ा साफ किया। यहां देश के मालिकों से टकराने की कोशिश मत कीजिए। देश के मालिक हैं हम। जमीन हम नहीं दे रखी है आपको, ना कि आपने हमको जमीन दे रखी, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। यहाँ पर आपकी झोपड़ियां बनी हुई है, वो गलत तरीके से आपने बना रखी, वो हमारा बड़ा दिल है, इस वजह से बना रखी है आप। अगर हमारा ये बड़ा दिल जिस दिन अगर बिफर गया ना तो काम उल्टा हो जाएगा। तो मेरे साथियों, हमको हमारी ताकत पहचाननी होगी, क्योंकि व्यवस्था है, हमारे पूर्वज पुरखों की व्यवस्था है। आदिवासी जब जाजम पर बैठ जाता है तो न्याय होता है, तभी उठता है। तो अगर समय पर इस बांधा के अंदर, इस बांध के जो बांध बन रहा है, ये बांध तुरंत निरस्त नहीं होता है तो हमको आने वाले समय में बैठने के लिए कुछ दिया है वो वहां पर टिकाना पड़ेगा नीमच के अंदर। और जब तक निर्णय नहीं होगा तब तक हम नहीं उठेंगे। अब हो सकता है वो फिर पूछेंगे, फोन लगा करके सामने से पूछेंगे, हाँ साहब कितनी संख्या होगी, कितना ये होगा। अनुमान नहीं लगा पाओगे मेरे भाइयों, आप अनुमान नहीं लगा पाओगे कितने आदिवासी यहाँ आ रहे हैं, क्योंकि ये जो लाइव है, ये लाइव आज की तारीख में देश के तमाम आदिवासियों के पास में पहुंच ही जाएगा। पहले इतने ध्यान नहीं दे रहे थे, लेकिन वर्तमान में ध्यान दे रहे हैं। तो मेरे साथियों, आप तमाम साथियों से निवेदन है, और ये जो बांदा कन्हैया भील की जो शहीद कन्हैया भील की जो धरती है, यहाँ के 7 गांवों के आदिवासी आज खतरे में चल रहे हैं। इस 7 गांवों के आदिवासियों का जो खतरा है वो अगर खत्म नहीं होता है तो 2023 के अंदर कमल कांग्रेसी सरकार का सुपड़ा साफ